दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मशहूर कवि जो है हमारे साथ राजेंद्र विधवा जी हैं और टीकमगढ़ का जो चुनाव है वो आरंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ सी मच गई है। पुराने कार्यकर्ता टूट रहे हैं, पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, तो कुछ नाराज चल रहे। स्थिति है कि जो यहाँ के नूना जी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, वो इतने नाराज हैं टिकट नहीं मिलने से कि फिर कहीं कि ना तो नामांकन में आए हैं, ना ही दिखाई दे रहे हैं। फ़ोन लगा रहे तो उठा नहीं रहे हैं। बाकी जी विधवा जी से ही चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। भैया सबसे पहले तो बुलंद बुंदेलखंड आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भाई तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव को तो चूँकि माहौल फार्म सब भर ही चुके, अब 2 नवंबर तक इंतजार करने के को काट रहा को पेड़ रहा काहे के अब निकालवे की फार्म वापसी की भी तारीख है। उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाए। और जोन तुम जब भगदड़ की कह रहे, भगदड़ में तो जो कारण है भैया के जब से वह सरकार कांग्रेस की गिरा के भाजपा ने बनाई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर विधायक का पावर दे थे पूरे। आप चूंकि उत्तर प्रदेश से हो, हम मध्य प्रदेश के हैं, कि विधानसभा में विधायक ही मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, मम्मा ने ऐसी घोषणा करी, लेकिन भैया तबई से हमारे विधानसभा टीकमगढ़ में चूंकि हम तई निवास करत और हम कभी हैं, ऐसा माहौल भैया परिवर्तित भाव काहे के कोरोना काल है तो आपका पता है जब सरकार बनी थी, जब कोरोना काल है तो कोरोना काल से भैया इतनी लूट मार भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा हम जाके रहे कि हमारी तो इस चैनल के माध्यम से हम माने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पूरे भारत की कह रहे हम तो, लेकिन मध्य प्रदेश की गारंटी ले रहे कि जितना मध्य प्रदेश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, इतना भ्रष्टाचार टीकमगढ़ विधानसभा में हुआ है। वो इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि अगर वो भ्रष्टाचार की हम तो भारत के यशस्वी प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें कि कम से कम भारत पूरा आपको है, विश्व पूरा आपको है, विश्व वंदन कर रहा हो आपको, कम से कम एक टीकमगढ़ विधानसभा पे आप 1 सेकंड की भी नजर डालो। आपके केंद्र में मिनिस्टर हमारे थे कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी बैठे, अब भी उनने टिकट वितरण में बिल्कुल जी खंड जो टिकट मिलो उनको खुल के विरोध करो, ऐसी हमें बताई। जिलाध्यक्ष नाराज काहे नहीं हुई। हमारे अमित नूना जी टिकट के बड़े दावेदार थे, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं अमित नूना जी। और जो हमारे थे कि पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, उन्हें टिकट पिछले बार उनको कटकाओ तो कौन कारण से कटकाओ तो, लेकिन वे भी आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे 17,500 वोटन से जीते थे। अब टिकट में उनको नाव चल रहा तो इतने एक आए थे वे कांग्रेस से, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता हैं पंडित श्री राजेंद्र तिवारी जी, जिनको नाम भी उनकी तो तिवारी जी ने भी मंच से, अब आपको पता है जा के श्रीवास्तव तिवारी ने एक ठुआ सभा करी थी, उनमें हम भी गए थे। तो तिवारी जी ने तो जा गई कि 20 अक्टूबर का हमारा नाम है तो केवल सिंगल नाम हो गया था। और फिर वो भैया ना उनको ऐसे ही रात जाने कि ऐसो घटनाक्रम घटो कि रात ही रात तिवारी जी को नाव कटो। वो भैया वो भ्रष्टाचारी को जी ने जमीन में भ्रष्टाचार, वो हमने तो भैया हम जा कह रहे कि हमारे तय के चूंकि हम कवि हैं, हास्य व्यंग के कवि हैं, अपनी पंक्तियां नहीं में हम कछु पिरो दे तो हमने लिखो तो कि कोरोना के काल में मच गओ हाहाकार, कोरोना के काल में मच गओ हाहाकार और आज़ादी के बाद भाव पहली बार भ्रष्टाचार, इतना भयंकर भ्रष्टाचार। और जैसे जो हमने भ्रष्टाचार देखो सो भैया इतने के जनप्रतिनिधि ने भ्रष्टाचार से ऐसा पूरी विधानसभा का कह दो कि हमने उनको नावई कोरोना दे दो तो हमने सीधी कोरोना ही पुराण लग दो पूरा। चूंकि आपकी डिबेट में वो समय नहीं आ, कविता के मंच पे हमने 2-3 बार पढ़ो वो एक बार हमने ऐसा पढ़ो कि भैया हमारी गले में फांसी को फंदा पढ़ो। हमने 22 मार्च 2023 हिंदू उत्सव को एक कार्यक्रम है तो देश के बड़े कवि हमारी कविता तिवारी बहन, अनामिका अंबर जी, देश के बड़े बड़े कवि मंच पे हते, ऊपर 4 ठगुआ लेने हमने काहे तक के भ्रष्टाचार की एक ठगुआ चोटिया ले लई कि 23 मार्च 2023 को हमारे एक ठगुआ हम वीडियो वायरल के हम शिकार भये थे। हमने उनकी शिकायत एसपी ऑफिस में, हमारे पास पूरे कागज आप चाहो तो हम दिखा सकत, अगर पुलिस के लगा हमने आए मांग भी जाएं। और 22 जुलाई 2022 की बात है बात, लेकिन 23 मार्च 2023 को हमारा वो वीडियो पुलिस से लेके कहा कि भैया विधानसभा को विधायक माने मुख्यमंत्री,
सो एसपी ऑफिस से भैया वह लिंक लेके हैं और हमारी वायरल करी गई, हमारी इज्जत से खेलोगा और हमारी भी जाएगा ज़मीन। अबे हमने आपको बताई थी, हम तो जाके रहे कि हम अपने गांव चले जाएं अगर हम झूठ हुई हैं। हमारी पैतृक ज़मीन पर डांको डालने की पूरी कोशिश करी। ऐसी भैया कीने की कितनी चली गई, आदिवासियन की तो गांव के गांव निपट गए भैया। 300 आदिवासियन की तो ज़मीनें चली गई। विपक्ष का नहीं बोलत फिर, विपक्ष का है कि अरे कभी बोल रहा हूँ, कभी तो इसे बोले कि जहाँ ना पहुँचे रवि उतने पहुँचत कभी, और विपक्ष को बोलवे लाख रहने नींद हो। आपका पता है कि नगर पालिका के चुनाव में का भाव तो हल्की सी लिपड़ा झिपड़ी जैसी, अब हम तुमसे ऐसी लिपड़ा झिपड़ी कह दें इनमें 307 लगेगा। लेकिन भैया उसने तो तानाशाही ऐसी भर दी कि हल्की सी लिपड़ा झिपड़ी में यादविंद सिंह जी पे 307 दर्ज कह दी। सुई से डराने हैं तो पुलिस के लट के तन में गले वज्जा को काऊ से नहीं बोल पाओ, इतनी तानाशाही चली। हमें हमारे सगे भैया का 12 जून 2020 का चड्डी बनियान में कोतवाली पहुंचा दो। तो भैया हमारी इतनी पीड़ा है, हमारी पीड़ा काऊ ने नहीं सुनी। हम अपनी वीडियो वायरल की पीड़ा लेके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा से मिलवे गए थे। उनने एडीजीपी से कही के चले जाओ पूरे में भटकत फिरे। इतने के एसपी साहब हमारे रोहित कासवानी जी हैं, वे जब ही नए नए आए थे उनसे भी मिले, लेकिन हमारे वायरल वीडियो की जांच आज तक नहीं हो पाई भैया। और अब ऐसो भैया ऐसो होगा कि भाजपा ने खुद ही इतना भ्रष्टाचार भर दो। का कही भाजपा को भ्रष्टाचार खुल के दिख गो, वो इतने को टिकट तुम्हें नहीं आ पता भैया, करोड़न में बिक गो। अच्छा हो को आते टिकट दुआबे भाई, अरे अब दुआबे भाई हते कहा कि भाजपा के लेता नाव नहीं ले पाए तो हम का लेवे। हम बताएं सबका पता है, एक ठगुआ नेता है, सारे में सब समझ गए। टिकट दुआओगा भैया, करोड़न रुपया को सौदा भाव नीचे से ऊपर। हम जाके कह सुनो तुम कह रहे कि इतने को टिकट को दुआ गए, अरे इतने के नीचे से नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खा गए हो ऐसिया मिलो टिकट। और वो जनता सब बताए, चुनाव चल रहा, सब उम्मीदवार अपने अपने घरे जा रहे, वोट मांगवे जा रहे, और ई को भ्रष्टाचार को परिणाम इतने की जनता अगर जागरूक जनता हुज्जे तो इतने को परिणाम हम जा कह रहे कि टीकमगढ़ को इतिहास ऐसा लिख जे कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार 30 नंबर पे देख जे। हमें जो बताओ हाँ कि जो के श्रीवास्तव अभी तक शांत थे, हाँ अब वे चल आ रहे कि छरिया चोर फलान ढिकान तमाम बातें कर रहे, अभी तक शांत काहे थे? पहले नहीं चलने आने। हम तो उन्हीं के पिताजी की पुण्य स्मृति को कभी सम्मेलन है तो 1 दिसंबर 2022 में हमने 4 लेने तो वही पिया पड़ी थी जे कि सफ़ेद पोषधारी सब करिया खा गए, गिट्टी सीमेंट और सरिया खा गए, गेहूं चावल। निवाड़ी विधानसभा में तुम कह रहे, निवाड़ी विधानसभा में मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भाव पीडीएस घोटाला 32 करोड़ को कांग्रेस मुद्दा बनाए। हाँ बनाए हैं मुद्दा, भाव है ना वो तो कि गेहूं चावल दरिया खा गए। वो हमारे तय के नेता देखो खुलेआम सब छरिया खा गए। इतने छरिया हम जा कह रहे कि अगर तुम्हें घरे अपने पोतबे या चौतरा बनावे 4 बोरी छरिया चाहने तो तुम्हारे कक्का नहीं ले आ पा रहा छरिया, जब तक विधायक से ना पूछ ले हो। वो इतने ट्रैक्टर में भाई साहब गरीबन के घरे भैया ऐसी तंग लग गई। वो उनके हर समाज के, चाहे कुशवाहा समाज हो, पाल समाज हो, यादव समाज हो, उनके ट्रैक्टर घरे गैरेज में ठाड़े या उनमें जंग लग गई, बाहर नहीं चला पाए, कोई किस्तें नहीं चुका पाए, सो बैंकन बाय उठा लेगा जंग की तई। जो गरीब आदमी अपने छरिया से बजरी से अपनो पेट पालते, अपनो रोजगार चलाते, भैया को नहीं चला पाए थे। ऐसी तानाशाही चली। हम जा कह रहे कि हमने तो 2 लेने लिखी कि वर्तमान देख के, जब जो ऐसो वर्तमान भ्रष्टाचार आवे तो आचार संहिता लगी कि आऊँ कछू नहीं आ, वर्तमान देख के जो भविष्य घबरा रहा हो वो ऐसे लगत के ड्रैगन को राज आ रहा हो। हमें तो ड्रैगन दिखा रहा तो भैया हूँ मैं भगवान कसम भैया सौरभ बिल्कुल सांची कह रहे, अपने आत्मा की आवाज़ कह रहे। वो 2 लेने हम और बड़ी राजनीति जो देश के प्रधानमंत्री से ही कह रहे हम कि आपने हमारी पीड़ा हम इतने चिल्ले आने 3-4 साल से, लेकिन काऊ ने ना मम्मा ने सुनी भैया ना काऊ ने सुनी। हम लगे रहे। हमारे वीरेंद्र खटीक जी ने आवाज़ उठाई भ्रष्टाचार की आवाज़, जब तक कोरोना के काल में मच गया हाहाकार, का कई ऑक्सीजन इंजेक्शन और बिक गई दवाई, वो ऊके भ्रष्टाचार की आवाज़ केंद्र के मिनिस्टर
आप जाके कहूँ वीरेंद्र खटीक जी को इंटरव्यू लियो, आप अब जाके राहुल सिंह जी से पूछियो कि जी खा जो टीकमगढ़ से टिकट मिल गया, ये के भ्रष्टाचार की आवाज़ तो आप ही ने उठाई थी, पेपर में निकली थी, टीवी में निकली थी। और भैया इतने से तो नेता ने भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई और मम्मा ने भैया इतने रुपया लेके वह की फाइल ही दबाई कि हम कछू नहीं भाई, कोनो जांच नहीं भाई, फेंको टिकट दे दो। हमें तो अतिशयोक्ति में भारतीय जनता पार्टी के हम जा कह रहे कि हम वगैरह इतने से खून काट के आप लोग एक बूंद गिराओ तो कमल को फूल बनात। हम बे आए, हम हलो हाय बारे तक नमो नमो गा रहे और लंदन में दवाई के दिया जगमगा रहे। मोदी जी जोन जोन देशन में जा रहे, वे जी जाजू जैसा तो सम्मान पा रहे। हम बा कविता पढ़वे वाले आदमी हैं और आज आक्रोशित इतने हैं केवल एक भ्रष्टाचारी की वजह से। और जो है कि अब ये अब मजबूरी है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तो मैं एक ठगुआ हम भविष्यवाणी भी बताएं देत कि उस जने अब टिकट पे होके हम लिख रहे थे कि टिकट नहीं मिलने, लेकिन टिकट तो करोड़न में बिक गो। अब भैया वोटर भी खरीदे जी। अच्छा, वोटर बिल्कुल हम जा कह रहे कि अब हमने सुनी है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, जाके 5-5 लाख रुपया सरपंचन खंदाए गए, उनसे कही गई कि तुम्हें अपने विधानसभा की जिम्मेदारी लेने। लेकिन हम जा कह रहे कि इतने को इतिहास है सो लिख जे कहा गई कि पैसा कितना बांट लो, लेकिन परिणाम 3 दिसंबर को ये सो दिख जे। और अंतिम जो हम के आए 9 अगस्त का हम कमलनाथ जी के लिखा पढ़ के आए थे। 10 सेकंड की एक ठगुआ हमारी पंक्ति है, बाबर सुन लो आप, जा जरूर हाईलाइट करके अब ना चला जो 3 दिसंबर की बात तो चलाओ आपके नहीं। 3 दिसंबर के बाद आप खोजा चलाउने हैं कि एक कवि ने पहलों से कह दी थी कि अब के मध्य प्रदेश में होने ऐसा खेल, अब के मध्य प्रदेश में होने ऐसा खेल, और कमलनाथ जी पास है और मम्मा होने फेल। कमलनाथ जी पास है और मम्मा। आप तो चूंकि बीजेपी को सपोर्ट करत, हाँ। खून में कछू बने तो फूल बन जाए। हाँ बिल्कुल बन जाए। कांग्रेस की तरफ झुकाव का आएगा, हमारा झुकाव इसे आगा कि भैया आपकी धार पूरे मध्य प्रदेश में इतना कौन दफ्तर में चले जाओ। हम जा कह रहे कि पहले नामांतरण 1500 में हो जाते तहसील में, अब हमें एक ठगुआ अपनी हम ही खा अपनी बटोता करावने तो हम आवेदन लगाए, सो एक आवेदन हेरागा, दूसरो हेरागा, तीसरो हेरागा, तीसरा हम ढड़वा के दे आए। आज तक हमारा भैया 1.5-2 सालें हो गई। कहा कि पैसन को वजन है सूदो, और सब में हिस्सेदारी जनप्रतिनिधि की है। कोतवाली में एक FIR आए, अगर आप विधायक की सिफारिश लगा दो, पहले TI मांग रहे हो 10,000 और विधायक फ़ोन कर दें तो तुम्हें 25 लगें। 15,000 विधायक जी के जो हजात हुई में हर विभाग, अस्पताल होए, तहसील होए, PWD होए, जो भी जनता के कॉन्टैक्ट के डायरेक्ट विभाग हैं, सबरे विभाग भैया ठेका पे चले गए। अच्छा, टीकमगढ़ की 3 विधानसभा है, हाँ, तीनों इनकी स्थिति क्या है? अब तीनों की स्थिति तो हमें ऐसे लग रहा है टिकट वितरण से, एक टिकट से माने आदमी जो नहीं कर कि एक गलती करो सो का 3 अबढ़ाई हो जावे। एक टिकट जो ऐसा दय से पूरे टीकमगढ़ और निवाड़ी विधानसभा पे फर्क पड़ रहा हो। 10 अंक पड़ोसी को लगे मतलब। हाँ बिल्कुल गारंटी है, पूरा फर्क टीकमगढ़ के टिकट से फर्क पड़ने बहुत भयंकर, सबरे जगह पड़ने, चाहे खड़गापुर हुए होते पड़ने, चाहे जतारा हुए होते पन्ने, पृथ्वीपुर में पन्ने, निवाड़ी में पन्ने, पूरे अगल बगल की। ये तो हमें तो देखो, हम सही बता रहे हैं, हमारे अनुमान से अगर 5 में से एक आध धोखे धमाके में किया हूँ 1500 वोट से कोनो की लाग लग जाए तो ठीक है, ना तब माँ किया हूँ कछू नहीं हो रही। बिल्कुल प्रतिशोध है इस बार तो मतदाता बिल्कुल ऐसा खुरियानो कहा कि हर आदमी खा भैया दफ्तर में तो जाना ही आउट। अच्छा, जा कह रहे चूंकि आप ब्राह्मण भी हो, हाँ, और लगभग 2 जिलन की मिला के लाखड़ ब्राह्मण है, हाँ, ब्राह्मण को टीकमगढ़ में, हाँ, हाँ, टीकमगढ़ जिला की अगर हम बात करें 3 विधानसभा, हाँ, तो एक भी ब्राह्मण चेहरा कभी नहीं उतारेगा। बीजेपी को वोट बैंक माने ब्राह्मण, हाँ, हाँ, लेकिन आखिर ऐसी काम मजबूरी के ब्राह्मण को टिकट नहीं भैया। इतना मजबूत ब्राह्मण है तो एक ठगुआ जैसे हमारी नज़र में, मान लो हम ब्राह्मण हैं तो हम कोनो पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन राजेंद्र तिवारी ने पिछले 5 साल जो 4 साल मेहनत करी, गाँव में आप जाके पूछ लो, राजेंद्र तिवारी एक ऐसा चेहरा है तो कि अगर राजेंद्र तिवारी का टिकट दे देते, हम गारंटी दे रहे कि कमलनाथ जी खुद ही आ जाते तो चुनाव लड़े तो नहीं जीत पाते, की गारंटी हम दे रहे। लेकिन भैया कितने होते ब्राह्मणन की कुआ पूछ रहा हो, जितने कोशिश कर रही जब भाजपा चाहे कांग्रेस, बात सोच रही कि सामान्य को तो बिल्कुल सीधा सहायक हो, ऐसो मीड़ के वजह से रोटी नहीं खा जाते मठा में डाल के। सामान्य ब्राह्मण के और सब रहे, अब सामान्य तो सब रही है, जैसे मान लो सामान्य कांग्रेस ने तो 3 उतारे, 3 उतारे तो एक 8 ठगुआ ब्राह्मण खा देते थे।
कौन हुआ है तो जैसे जो भक्ति ना के ना साकत फिर एकाध टिकट तुम दे देते, जैसे भक्ति तो आए लगा वही लालच में आए थे, भक्ति की शक्ति देख लेते का है, आए थे चाहे जीतते एकाध टिकट दे देते, हम जो भी कह रहे। लेकिन चलो ठीक है भैया, जिन्हें टिकट दे और उनके ऊपर जो 3 टिकट दे, कई लोग भाजपा वाले कह रहे सामंत शाही। भैया सामंत शाही वो आदमी होत ना, ठाकुर सामंत शाही होत ना, बामन सामंत शाही होत ना, लोधी सामंत शाही होत ना, यादव सामंत शाही होत, कोई भी वर्ग सामंत शाही नहीं है। जो मानवता के खिलाफ काम करे किसी भी वर्ग से हो, जैसे आतंकवाद की कोनो जात नहीं होत, ऐसे ही सामंत शाही अब रहे हुई है पहले के ज़माने, आज लेकिन सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सामंत शाही तो हमने जब देखी थी नगर पालिका के चुनाव में कि यादविंद्र सिंह की वार्ड नंबर 1 में इतने के जनप्रतिनिधि से लड़ाई भई, हल्की सी धक्का मुक्की भई, वीडियो आज उपलब्ध हैं। अब पुलिस बात 307 FIR में लगा तो दई, लेकिन विवेचना करके चालान पेश करने की हिम्मत नहीं है, काहे कि 307 है ही नहीं है। तो ऐसी ज्यादती भाई बात सामंत शाही आए, वोट अपील और कर लो। और सभी जनन से भैया अंत में ये तो सब दलन की बातें हती, दिल की बात हती सो निकल गई। जिन्हें आघात पहुँचो हुए भी क्षमा करें, जिन्हें अच्छा लगो हुए भी तान के ताई ठोकें। बुंदेली बुलेटिन के चैनल का सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाखन जने देखवें। और अंतिम अपील हमारी 17 नवंबर की आप सबसे है कि भैया आ गओ चुनाव वोट डारन सब जाओ, लोकतंत्र में अपनी ताकत बताओ। भैया आ गओ चुनाव वोट डारन सब जाओ, और लोकतंत्र में अपनी ताकत बताओ। अरे सब दल के नेता अब आए द्वार द्वार, अरे सब दल के नेता अब आए द्वार द्वार, और जी जाजू जैसो बे करे व्यवहार। पाँव घर भर पराओ, पाँव घर भर पराओ, जोन मिलवे सो खाओ, कौन लालच में न आओ, और लोकतंत्र में अपनी ताकत बताओ। भैया आ गओ चुनाव वोट डारन सब जाओ, अरे जोन देना करवे तुम जय हो मतदान, अरे जोन देना करवे तुम जय हो मतदान। और नेता योग्य हो बे बस राखियो जो ध्यान, अरे नेता योग्य हो बे बस राखियो जो ध्यान। भ्रष्टाचारी भगाओ, भ्रष्टाचारी भगाओ, बटन देख के दबाओ, नहीं तो बाद में पछताओ। जैसे अब पछतात रहे 5 सालें, ये नहीं तो बाद में पछताओ। नेता अपनों जिताओ, भैया भोजी खां बताओ, कद्दा बाई खा समझाओ, और लोकतंत्र में अपनी ताकत बताओ। भैया आ गओ चुनाव वोट डारन सब जाओ, और लोकतंत्र में अपनी ताकत बताओ। अरे अपने मत की लो तुम कीमत पहचान, अरे अपने मत की लो तुम कीमत पहचान। और भारत को लोकतंत्र पर्व जो महान, अरे भारत को लोकतंत्र पर्व जो महान। 17 नवंबर को पूरा मध्य प्रदेश मनाओ, नेता अपनों जिताओ, काऊ की बातन में ना आओ, और लोकतंत्र में अपनी ताकत बताओ। भैया आ गओ चुनाव वोट डारन सब जाओ, और लोकतंत्र में अपनी ताकत बताओ। इन्हीं शब्दन के संगे आप सबका कवि राजेंद्र विधुआ बुंदेली की, जयराम जी की जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। कवि की ताकत, अपनी बात भी रख दी और सब कुछ अपील में बता भी दिया। दोस्तों एक चीज़ समझ में आती है, अगर जब आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हिंदुस्तान सब हमारा जो गणतंत्र है वो सबसे मजबूत गणतंत्र माना जाता है, ऐसे में हम लोग जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी अगर कहीं हनन हो रहा है तो आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। चुनाव अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन कम से कम अपना स्वाभिमान तो जिंदा रखने की आवश्यकता है। हमारी तो भैया कभी अपनी बातें रखते हैं। जी सर, क्या कहूँ, बस हमारी केवल एक डिबेट, हमारी जीभ खिंचवा ले नरेंद्र मोदी जी, अगर एक शब्द हम क्या में गलत बोले होवे, लेकिन न्याय होना चाहिए, न्याय तब माने हम देश के प्रधान आपको इतनी माने एक पंक्ति जो हम पढ़त हैं बड़े गर्व और गौरव से पढ़त के, जब तक अपने भारत में चौकीदार प्रधान हैं, इन हाथन में सदा सुरक्षित अपना हिंदुस्तान है।
जा पंक्ति पढ़वे वाले आदमी और अंतिम पंक्ति कवि राजेंद्र विधवा बुंदेली की सभी राजनीतिक लोगन का समर्पित पंक्ति है हमारी कि कविता जब आवाज उठाती जनमानस में मिल जाती है, कविता जब आवाज उठाती जनमानस में मिल जाती है, और कविता की कीमत जो समझे तो संसद तक हिल जाती है। अब भ्रष्टाचारी नहीं समझे तो हम क्या करें दत्ता, हमारी क्या गलती है उनमें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।